हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेवनली बॉडीज। ठीक है, सो आपकी यूनिट नंबर है 6, अवर यूनिवर्स। चलिए रीड करते हैं बच्चों इस चैप्टर को। सबसे पहले अर्थ के बारे में जानते हैं हम। ओके, अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। ओके, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो कि सन के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर काटती है। ओके, इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अर्थ कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज अबाउट 365.25 डेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है बच्चों की अर्थ सन का पूरा एक चक्कर जो काटती है, ठीक है, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को 365.25 डेज लगते हैं। ठीक है, विद द रिवॉल्यूशन अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, रिवॉल्यूशन के साथ अर्थ क्या करती है? अपने ही एक्सिस पर भी मूव करती है वो। ओके, दिस इज कॉल्ड रोटेशन, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अर्थ वेस्ट से ईस्ट तक रिवॉल्व करती है, घूमती है। ठीक है, अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन इन 24 आवर। ठीक है, वहीं पर आपकी जो अर्थ है अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है, उसको रोटेशन कंप्लीट करने में लगते हैं 24 आवर। ओके, द रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, वहीं पर आपके रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, when earth rotates and the part of the earth that comes in front of the sun has day and in rest of the part is night। अब यहाँ पर आपको बताया है बच्चों कि जब अर्थ आपकी रोटेट करती है, ठीक है, जो अर्थ का पार्ट सन के सामने आता है वहाँ पर आपका डे होता है, और वहीं जो उसके ऑपोजिट पार्ट होता है वहाँ पर रात होती है। ठीक है, चलिए अब मून के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में मून इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि हमारे यूनिवर्स में मून जो है हमारी अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, मून का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, खुद की कोई लाइट नहीं है। द मून लाइट वी सी is only reflected sunlight, just like earth revolves around the sun. Similarly the moon revolves around the earth in a fixed orbit। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको बताया है जो मून लाइट जिसे हम देखते हैं वो किस वजह से होती है? सन के रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, सन के रिफ्लेक्ट के कारण होती है, और अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। उसी प्रकार हमारा जो मून है वो भी रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो। ठीक है, अपने ही ऑर्बिट पर। ठीक है, एक फिक्स कक्ष होता है उनका। ठीक है, द मून कंप्लीट इट्स वन रोटेशन इन 27.3 डेज। वहीं पर आपको जो मून है, जो चंद्रमा है, वो अर्थ का एक रोटेशन 27.3 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और मून जो है अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया भी है कि मून किस प्रकार से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। ठीक है, बीच में आपकी अर्थ है एंड मून आपका रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, द मून इज ऑल्सो स्फेरिकल लाइक द अर्थ। ठीक है, मून भी कैसा होता है? अर्थ की तरह स्फेरिकल होता है। मून चेंजेस इट्स शेप, मून क्या करता है? अपने शेप को चेंज करता रहता है। ओके, इट इज कॉल्ड फेस, जिसको हम फेस कहते हैं। ओके, मून ऑल्सो मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, वहीं पर मून भी अपने ही एक्सिस पर मूव करता रहता है। ओके, द मून ऑलवेज शो जस्ट वन साइड ऑफ इट टू द अर्थ, मून की हमेशा अर्थ पर एक ही साइड दिखाई देती है। ओके, व्हेन मून इज बिटवीन सन एंड द अर्थ देन द पार्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट रिसीव सनलाइट। अब यहाँ पर आपको बताया है जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो अर्थ पर अच्छी तरीके से सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन वी कैन नॉट सी द मून, तो इस सिचुएशन में हम मून को नहीं देख पाते। ओके, दिस इज कॉल्ड न्यू मून, जिसको हम न्यू मून या फिर अमावस्या कहते हैं। ओके, इट्स ऑपोजिट, व्हेन मून इज फार अवे फ्रॉम द सन एंड the earth then that part of earth receives
कंप्लीट सनलाइट। अब यहाँ पर बताया है कि इसका ऑपोजिट होता है, जब मून सन से काफ़ी दूर होता है तो सन को हमारी जो अर्थ है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट सनलाइट मिलती है। ओके, द मून लुक्स लाइक अ ब्राइट बॉल ऑन द अर्थ एट दैट टाइम, और उस समय पर मून एक ब्राइट बॉल की तरह लगता है अर्थ से देखने पर। ओके, दिस इज कॉल्ड फुल मून, जिसको हम फुल मून कहते हैं या फिर पूर्णिमा कहते हैं। ओके, द शेप ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज डिपेंड ऑन द लाइटेड पार्ट दैट कैन बी सीन बाय अस एट अ टाइम ऑन अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है ड्यूरिंग द शेप, ठीक है, पर्टिकुलर शेप चेंज होते रहते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है ये मून के फेस जो हैं बच्चों, यहाँ पर आपको बताया कि जो मून के फेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एक से नहीं रहते हैं। ओके, इसलिए हमें अलग अलग लाइट दिखाई देती है मून की। ठीक है, द डिफरेंट शेप ऑफ द मून डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट कंडीशन ऑफ मून। ठीक है, जो अलग अलग शेप है मून के वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट कंडीशन ऑफ मून पर, मून की। ठीक है, सन एंड अर्थ, साथ के साथ सन एंड अर्थ पर। ओके, दीज आर द फेसेस ऑफ द मून, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ द मून कहते हैं। ठीक है, मून हैज 16 फेसेस, मून के 16 फेसेस होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया है, ये सब भी मून के फेसेस हैं बच्चों यहाँ पर। ओके, द सरफेस ऑफ द मून इज वेरी रफ एंड अनइवन। ठीक है, जो मून का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रफ और अनइवन है। ठीक है, इट हैज़ मैनी राउंड होल। ठीक है, उसमें बहुत सारे राउंड होल भी हैं। ओके, मून अट्रैक्ट थिंग्स जस्ट एज अर्थ अट्रैक्ट थिंग्स टूवर्ड इटसेल्फ। मून भी अट्रैक्ट करता है थिंग्स को, जैसे हमारी अर्थ अट्रैक्ट करती है थिंग्स को, उसी तरीके से मून भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ओके, बट इट्स अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इज 1/6 ऑफ अर्थ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन जो मून का अट्रैक्शन है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, कितना है, 1/6 है मून का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है। ओके, देयर इज नो एयर ऑन द मून, मून पर कोई भी हवा नहीं है। ओके, देयर इज नो लाइफ ऑन द मून एज देयर इज नो वाटर एंड एयर ऑन द मून। ठीक है, ना तो मून पर लाइफ है, जीवन है, ना ही वहाँ पर पानी है, ना ही वहाँ पर हवा है। ओके, स्काई लुक्स ब्लैक व्हेन वी सी इट फ्रॉम मून। ठीक है, जब हम मून से स्काई को देखते हैं तो वो ब्लैक दिखाई देता है हमें। ओके, लैंडिंग ऑन द मून, चलिए इसको रीड करते हैं। मून इज आ सैटेलाइट। ठीक है, जैसे कि आपको इस चैप्टर में अच्छे से पता चला अभी बच्चों की मून क्या है, सैटेलाइट है, उपग्रह है। ऑन विच मैन ही हैज़ रीच, जिस पर हमारे जो मनुष्य है वो पहुंच चुका है। On 20 July 1969, Armstrong was the first to step out and thus became the first man to set foot on the moon। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि 20 जुलाई 1969 को आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। ठीक है, और ये सबसे पहले व्यक्ति कहलाए चंद्रमा पर कदम रखने वाले। ठीक है, आल्ड्रिन वॉज द सेकेंड मैन ऑन द मून, वहीं पर आल्ड्रिन जो है वो सेकेंड पर्सन थे जो मून पर गए। ठीक है, द अपोलो 11 वॉज द स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, किस में गए थे वो, अपोलो 11 था स्पेस क्राफ्ट का नाम। ठीक है, जो कि उन्हें कैरी करके लेके गया था, जितने भी ह्यूमन बींग्स थे वो, ठीक है, उन्हें कैरी करके लेके गया था। नाउ हम स्टार्स के बारे में जानते हैं बच्चों। द टाइनी स्पेक्स ऑफ लाइट दैट अपेयर्स इन द स्काई आर कॉल्ड स्टार। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है जो छोटी छोटी सी लाइट्स आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, आसमान में, वो आपके स्टार्स होते हैं, उन्हें हम स्टार कहते हैं। ठीक है, देयर आर बिलियन ऑफ स्टार ऑन द स्काई, आसमान में बहुत सारे स्टार्स हैं। ठीक है, बिलियन ऑफ स्टार्स हैं स्काई में। सम स्टार्स आर लाइक आर 1000 टाइम बिगर देन द अर्थ, वहीं पर आपके कुछ स्टार ऐसे हैं जो पृथ्वी से हजारों गुना बड़े हैं। ठीक है, स्टार आर फार फ्रॉम अस, स्टार जो है हमसे बहुत दूर हैं। सो दे लुक वेरी स्मॉल फ्रॉम द अर्थ, इसलिए जब हम अर्थ से उन्हें देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ओके, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, स्टार्स की खुद की लाइट होती है। ओके, दिस लाइट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन द गैसेस प्रेजेंट इन द स्टार। ये लाइट किस लिए प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इनमें एनर्जी होती है जो कि केमिकल रिएक्शन करती है, उसके बाद गैसेस प्रेजेंट होती हैं स्टार्स में। ओके, सो द टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स आर वेरी हाई,
टेम्परेचर जो होता है बच्चों स्टार्स का वो बहुत हाई होता है। सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, और वहीं पर आपका जो सन है वो सबसे पास है पृथ्वी के, ठीक है, सबसे पास स्टार है। सन भी आपका एक स्टार है। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं कॉन्स्टेलेशंस के बारे में बच्चों। मैनी पैटर्न्स ऑफ स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई, ठीक है, जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं स्टार्स के, राइट। दे हैव डिफरेंट शेप्स, उनकी शेप कैसी होती है, डिफरेंट होती है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। सम कॉन्स्टेलेशंस लाइक उर्सा मेजर एंड ओरियन कैन बी सीन इजिली ऑन द स्काई। वहीं पर आपको बताया है कि कुछ कॉन्स्टेलेशन जैसे कि नाम बताया है, उर्सा मेजर है, ठीक है, ओरियन है, ये आपको आसमान में इजीली दिखाई देते हैं। ओके, नाउ हम रीड करते हैं सन के बारे में। चलिए, द सन इज अ स्टार, ठीक है, सन क्या है, एक स्टार है आपका। ओके, इट इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, और ये कैसा स्टार है, जो कि हमारी पृथ्वी के सबसे ज्यादा क्लोज है, सबसे ज्यादा नियर है। ओके, सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, सन एक बहुत बड़ी सन एक बहुत बड़ी बॉल है गैसेस की, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस फाउंड ऑन द सन। मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस पाई जाती है सन में, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। The continuous change of hydrogen into helium produce a large amount of energy that reaches to us in the form of heat and light, ठीक है। अब आपको यहाँ बताया गया है कि जो कॉन्टिन्यूस चेंज होते रहते हैं हाइड्रोजन से हीलियम में, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं ये लार्ज अमाउंट में एनर्जी को, ठीक है, जो कि अर्थ पर क्या देते हैं, हीट एंड लाइट की फॉर्म में प्राप्त होती हैं, ठीक है। So the temperature of the surface of the sun is about 6000 Kelvin and the temperature of its center is about 2 crore Kelvin। अब यहाँ पर आपको बताया है बच्चों कि जो टेम्परेचर होता है सरफेस से अर्थ का वो होता है 6000 केल्विन, और जो टेम्परेचर होता है सेंटर से वो होता है आपका 2 करोड़ केल्विन, ठीक है, अबाउट 2 करोड़ केल्विन। The shape of the sun is about 13 lakh more times in कंपेरिजन टू द अर्थ। अब यहाँ पर आपको बताया है कि हमारी जो सन है वो हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। ओके, अब हम सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं बच्चों। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, ठीक है, सन और जो सेलेस्टियल बॉडी हैं अराउंड करती हैं पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है, ये सभी मिलकर क्या बनाती हैं, सोलर सिस्टम बनाती हैं। सन और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं ये सभी मिलके एक सोलर सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। देयर आर 9 मोर प्लैनेट्स अदर देन द सन, ठीक है, सन के अलावा 9 मोर प्लैनेट्स हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेट्स देयर आर ऑल्सो मैनी सैटेलाइट्स ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, कमेट्स, एस्ट्रोनॉइट्स ETC, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है प्लैनेट्स के अलावा और भी सैटेलाइट्स हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ओके, अब पढ़ते हैं बच्चों हम प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। A planet is a heavenly body that moves around the sun in a fixed orbit, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जो प्लैनेट होते हैं उनकी बॉडी बताई है कि हेवनली बॉडी होती है, उनको हेवनली बॉडी कहते हैं, ठीक है, जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं अपने ही फिक्स ऑर्बिट पर, ठीक है। द सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। फर्स्ट मर्करी, सेकेंड वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है, ये आपके 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में। ओके, द लिस्ट बिलो शोज शेप ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो लिस्ट दी है बच्चों नीचे ये शेप बताती है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ से कितनी दूरी पर है वो बताती हैं, और रोटेशन एंड उनकी स्पीड को बताती हैं, ठीक है। सो ये आपको चार्ट दिया है, चलिए इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। सबसे पहले आपको नेम दिए हैं यहाँ पर, देन डायामीटर है, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से कितनी दूरी पर है ये ग्रह, ठीक है। उसके बाद रोटेशन पीरियड बताया है कि कितने टाइम में ये रोटेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन रिवॉल्यूशन पीरियड बताया है इनका, ठीक है। उसके बाद एवरेज स्पीड यूनिट में बताई है किलोमीटर प्रति सेकेंड में। ओके, जैसे फर्स्ट देखते हैं मरकरी, उसका डायामीटर है 4878 और सन से कितने डिस्टेंस पर हैं ये 57.9। ओके, उनको रोटेशन पीरियड बताया है 87.9
97 डेज। ओके, उसके बाद रिवॉल्यूशन पीरियड बताया है इनका 58.26 डेज एंड इनकी एवरेज स्पीड बताई है 48 पर यूनिट है इनकी किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, सो ये सभी आप रीड कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। ये आपका यहाँ पर सोलर सिस्टम दिखाया है। ठीक है, कि आपका जो बीच में सबसे मेन जो होता है वो सन है एंड देन बाकी सारे आपको यहाँ पर ग्रह दिखाए हैं बच्चों। ठीक है, जो कि सन के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी सन के सबसे पास है प्लैनेट। ओके, वीनस इज द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। वहीं पर आपको जो वीनस है वो सन के दूसरे नंबर पर क्लोज है। ठीक है, सेकंड नंबर पर क्लोज है। ठीक है, क्लोज यानी कि पास। ओके, मार्स इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड द प्लूटो इज द फर्दरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अब आपको पता है कि मार्स जो है वो सबसे पास है अर्थ के। ठीक है, और वहीं पर आपका जो प्लूटो है वो सबसे दूर है अर्थ से। ठीक है, वीनस इज अ ब्राइट हेवनली बॉडी दैट इज सीन एट द टाइम ऑफ सन राइज एंड सनसेट। ठीक है, अब आपको पता है कि वीनस क्या है, एक हेवनली बॉडी है, ब्राइट हेवनली बॉडी है। ठीक है, जो कि कब दिखाई देता है, जब सन राइज करता है या फिर जब सन सेट होता है। ओके, इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। उसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, मार्स इज अ रेड प्लैनेट। वहीं पर आपको जो मार्स है वो क्या है, आपका रेड प्लैनेट है। एस अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, जैसे कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है। सिमिलरली अदर प्लैनेट्स ऑल्सो मूव इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन। सिमिलरली जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट पर सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम सैटेलाइट्स के बारे में। Satellites are small heavenly bodies that revolves around planets। ठीक है, सैटेलाइट्स आपकी क्या है, स्मॉल हेवनली बॉडीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं अराउंड द प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं ये। ओके, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑन द अर्थ। वहीं पर आपका जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट होता है अर्थ का। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह होता है। देयर आर अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम दैट हैव देयर सैटेलाइट्स। ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ अदर प्लैनेट्स भी हैं बच्चों जिनके खुद की सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ईच प्लैनेट हैज़ फॉलोइंग सैटेलाइट्स। ठीक है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताया है कि जो प्लैनेट्स हैं, कुछ प्लैनेट्स हैं जिनकी खुद की सैटेलाइट्स है। चलिए रीड करते हैं। जैसे मरकरी का कोई भी अपनी सैटेलाइट नहीं है। देन वीनस की भी नहीं है। अर्थ का 1 है जो कि मून है। ठीक है, मार्स की 2 हैं। जुपिटर की 16 सैटेलाइट्स हैं। ओके, वहीं पर सैटर्न की 22 हैं। यूरेनस की आपकी यहाँ पर है 15 एंड नेपट्यून की है यहाँ पर आपकी 8। ठीक है, तो ये सभी इनकी सैटेलाइट्स बताई हैं बच्चों। ओके, नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, जिनको हम मैन मेड सैटेलाइट्स भी बोल सकते हैं। चलिए रीड करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ ऑर्बिट द अर्थ। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है कि मैन मेड यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स उनको बोलते हैं हम जो मैन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपने ही ऑर्बिट पर अर्थ के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, ऑन 19 अप्रैल 1975 इंडिया लॉन्च्ड आर्यभट्ट सैटेलाइट इनटू द स्पेस। ठीक है, अब यहाँ बताया है आपको 19 अप्रैल 1975 को इंडिया ने आर्यभट्ट सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। ठीक है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इंस्टा ABC सैटेलाइट। साथ ही साथ इंडिया ने इंस्टा ABC सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। ठीक है, नाउ पढ़ते हैं यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के क्या यूज होते हैं। ठीक है, क्या हमें फायदे होते हैं इनके, चलिए रीड करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर फोरकास्ट। ठीक है, जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं बच्चों वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं वेदर के बारे में, फोरकास्ट के बारे में। ठीक है, पिक्चर्स ऑफ द अर्थ are taken with the help of the satellite and again send it ground station on the earth। हमारी जो अर्थ है उसकी जो पिक्चर क्लिक की गई थी वो भी हमारी सैटेलाइट से ही की गई थी और उसके बाद उसको ग्राउंड पर सेंड कर दिया गया था। ठीक है,
वी गेट द वेदर फोरकास्ट डेली ऑन टीवी, और साथ ही साथ हमें वेदर के बारे में भी जानकारी मिलती है डेली टीवी पर। ओके, दिस डन थ्रू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय Insta-2B सैटेलाइट। ठीक है, अब आपको बताया ये किसकी वजह से हो पाया था, ये इन्फॉर्मेशन हमें किस कारण मिल पाई थी, Insta-2B के कारण मिल पाई थी। ओके, सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन, साथ ही साथ आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कम्युनिकेशन में भी यूज की जाती हैं। ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंड सिग्नल्स फॉर टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है बच्चों, जो आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो टीवी सिग्नल्स को भी सेंड करती हैं, हमें रेडियो प्रोग्राम के सिग्नल्स को भी सेंड करती हैं। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल टेलीफोन्स कम्युनिकेशन इज ऑल्सो डन थ्रू सैटेलाइट्स। अब आपको यहाँ बताया है बच्चों कि जो अरेंजमेंट होता है आपका इंटरनेशनल टेलीफोन्स का, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन कर पाते हैं हम इंटरनेशनली, ठीक है, तो वो हमारा किस कारण होता है, सैटेलाइट्स के कारण ही हो पाता है। ओके, सो बच्चों आपका ये था चैप्टर। नाउ हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स। फर्स्ट, अर्थ इज अ प्लैनेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन इन 365 1/4 डेज। अर्थ अपना एक रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट करती है, 365 1/4 डेज। नेक्स्ट है, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ दैट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ओके, सन इज अ स्टार, वहीं पर सन आपका एक स्टार है। इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, यह पृथ्वी के सबसे पास है। ओके, सन इज द सोर्स ऑफ हीट लाइट ऑन द अर्थ, वहीं पर आपका सन जो है एक मुख्य स्रोत है हीट का, लाइट का पृथ्वी पर। ओके, नेक्स्ट है, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम द सोलर सिस्टम। आपको यहाँ पर आप बताया है बच्चों, जो सन है आपका, ठीक है, और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम बनाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 8 प्लैनेट्स के नाम बताए हैं। ओके, नेक्स्ट है, ऑल द प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट्स। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं बच्चों उनकी खुद की सैटेलाइट्स होती है। ओके, नेक्स्ट है, मैन हैज मेड सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ। अब यहाँ पर आपको बताया है कि मैन ने भी कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट में राउंड करती हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू लॉन्च सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस वी नीड पावरफुल रॉकेट्स। ठीक है, यानी कि हमें सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, स्पेस में लॉन्च करने के लिए पावरफुल रॉकेट्स की नीड होती है। ओके, सो ये था बच्चों आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।